वक्फ पे जो अभी संशोधन किया गया है, इसमें क्यों किया गया है और वक्फ जो लागू किया गया है ये क्यों लागू किया गया, वक्फ है क्या चीज। हर भारतीयों का जो है कंफ्यूजिंग है और सवाल यही है कि ये वक्फ है क्या चीज जिसपे जो है इतना विवाद फैला हुआ है भारत में, और हर तरफ आप देखे होंगे तो सिर्फ इस चीज का ही चर्चा चल रहा है कि वक्फ है क्या चीज और इस पे बवाल क्यों मचा हुआ है, और ज्यादा तौर पे जो है मुस्लिम समुदाय क्यों इस पे बवाल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को वक्फ के बारे में समझना होगा, और वक्फ के बारे में समझ जाएंगे तो आपकी कंफ्यूजिंग जो है और ये जो बवाल मचा रहे हैं मुस्लिम समुदाय लोग, ये भी बात समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, मैं आपको आज क्लियर जानकारी देने वाला हूं कि वक्फ है क्या चीज और वक्फ पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग बवाल मचा रहे हैं ये क्यों मचा रहे हैं, और वक्फ में जो संशोधन किया जा रहा है किस कारण से किया जा रहा है, ऐसा ये नियम क्या बनाया गया था इसमें जिसको जो है संशोधन करने की जरूरत पड़ गई है, और इसमें जो अभी संशोधन हुआ है और जिस संशोधन पे मंजूरी मिली है, कौन कौन से विधेयक पे संशोधन हुआ है और कितने मंजूरी मिली है, टोटल जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सभी कंफ्यूजिंग आपकी जो होगी कि वक्फ के बारे में जो भी कंफ्यूजिंग है कि वक्फ है क्या चीज, वक्फ पे इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, और ज्यादा तौर पे मुस्लिम समुदाय ही बवाल क्यों मचा रहे हैं। कल का जो अपडेट आ रहा है उस अपडेट में बताया गया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी जो है इस पर विवाद फैल चुका है और आंदोलन चारों तरफ चलना शुरू हो गया है कि वक्फ बिल पे जो मंजूरी मिली है वो गलत मंजूरी मिली है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो भी मंजूरी मिली है उसे वापस लिया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि वक्फ है क्या चीज। देखिए, वक्फ जो है ये मुस्लिमों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, और ये खास तौर से मुस्लिम समुदाय के लिए है, और मुस्लिम समुदाय के लिए जो ये संगठन बनाया गया है, तो इस संगठन में होता क्या है कि आम लोग, जो भी लोग है भारत के, वो अपने चल अचल संपत्ति को जो है उसमें दान दे सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लेते हैं हम हैं और मेरा जो है संपत्ति को संभालने वाला कोई नहीं है और हम अकेला हैं। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल एक बात सुने होंगे कि मैं अपना संपत्ति जो हूं ये वक्फ को दान में दे दूंगा, या ये जो भी संपत्ति है ये इसको दान में दे दूंगा। आप ये चीज सुने होंगे, और आपके घर में भी ऐसा चला होगा कि मैं हमारे घर में जो भी संपत्ति है मैं इसे दान में दे दूंगा या आश्रम में दे दूंगा, इस तरह की बात आप सुने होंगे। तो उसी तरह की जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो है ये संगठन बनाया था वक्फ के नाम से, और इस वक्फ में होता क्या है कि लोग, जो भी आम लोग हैं और उनके पास जो भी पर्याप्त संपत्ति है, ज्यादा संपत्ति है, मान लेते हैं मेरा जो है सब कोई है और हमारा आगे भी जमीन संपत्ति को संभालने वाला है, लेकिन इतना संपत्ति है कि हम दान में दे सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में एक बात, आपसे कोई मांगने वाला आया तो आप कुछ पैसा देते हैं, कहीं पे मंदिर मस्जिद कुछ भी बन रहा है, आश्रम बन रहा है, तो वहां भी हम लोग दान देते हैं। तो उसी प्रकार से जो है वक्फ को जो है जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने संपत्ति में से कुछ भी दान दे देते हैं। तो जैसे कि उसको दान मिलता है तो उस दान को करते क्या है वक्फ वाले, तो वक्फ वाले उस संपत्ति में, जैसे कहीं का जमीन मिल गया है तो उस जमीन पे या तो मस्जिद बना लेते हैं, या तो मदारिस बना लेते हैं, या नहीं तो उस अस्पताल या कोई स्कूल खोल देते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल देते हैं। या ऐसा भी देखा गया है इसमें कि अगर वैसा जमीन है, वैसा संपत्ति है और किसी ऐसे मिस्कीन गरीब लोग हैं जिनको जमीन की जरूरत है, जगह की जरूरत है, जिनको रहने वहने की व्यवस्था नहीं है, कोई जगह नहीं है, उनको जरूरत है जगह की, तो वक्फ वाले उनको रहने के लिए जगह देती है और उन्हें जगह मिल जाता है, रहने का ठिकाना मिल जाता है। तो वक्फ का काम यह है कि किसी के द्वारा अगर दान में जगह मिले, संपत्ति मिले, तो उस संपत्ति पे जो है मदारिस, मस्जिद या अस्पताल
यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया जा सके। और ऐसे भी बहुत सारे ऐसे जो है अस्पताल भी जो है वक्फ वाले जमीन पे है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी भी जो है वक्फ वाले जमीन पे है। लेकिन देखिए यहां तक तो बिल्कुल सही है, बात आ जाता है क्या कि इसमें जो है इसको तो कोई एक जगह संभाला नहीं जा सकता है, क्योंकि भारत में टोटल जो है 29 स्टेट है, 29 राज्य है, तो हर राज्य के लिए तो अपना अपना नियम होना चाहिए, अपना तरीका से इसका मंजूरी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए इसमें जो है लागू कर दिया है वक्फ बोर्ड के नाम से, हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। तो बड़ा मसला इसी जगह से आ रहा है, वक्फ बोर्ड से। देखिए 1995 में इस पे जो है कुछ संशोधन किया गया था, कुछ विधायक लागू किया गया था, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों को आपत्ति है। अभी का जो सरकार बना हुआ है उसको आपत्ति है कि ऐसा जो है गलत विधायक है, गलत तरीका से संशोधन किया गया था, इसमें बदलाव किया जाए। ये जो नियम लागू किया गया ये नियम नहीं होना चाहिए, इसमें बदलाव हो जाता है तो ठीक है। तो उसके संशोधन के लिए, उसी संशोधन के सिलसिले में जो है 2024 अगस्त में जो है संशोधन के लिए विधायक दिया गया था लोकसभा में, जिसपे जो है मंजूरी नहीं मिली थी, बहस चल रही थी। लेकिन टोटल जो है 40 विधायक पे संशोधन की बात चल रही थी 2024 अगस्त में। उसी को संशोधन करते 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 लगा हुआ था, बहसबाजी चल रही थी। उसी को देखते हुए अब जो है 2025 में इस पे 14 विधायक पे संशोधन होकर के मंजूरी मिल गया, जिसका जो है राष्ट्रपति भी जो है मंजूरी दे दी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इन पे जो नियम लागू किया गया था, ये जो बात जो चल रही है कि 14 मंजूरी मिली हुई है, और इसमें जो 1995 ईस्वी में जो विधायक लागू किया गया था वो गलत था। वो किस लिए गलत है, क्यों ऐसा चेंज किया गया है, क्या क्या चेंज किया गया है, वह टोटल अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सा जो है विधायक को संशोधन किया गया, नियम लागू किया गया, जिस पे जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भड़के हुए हैं, विवाद फैल रहा है, हर तरफ हल्ला गोल मचा हुआ है। अभी बिहार की स्थिति भी बेकार चल रहा है, हर स्टेट का स्थिति अभी गंभीर है। हर लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, भारत की तरक्की को छोड़ करके, बेरोजगारी को छोड़ करके, हर समस्या को छोड़ करके अभी वक्फ के तरफ ही नजर टिका हुआ है और इसी पे संशोधन पे लगा हुआ है। जिस तरह 14 मंजूरी मिली हुई है, इस 14 में से जो पहला है वो क्या है, इसमें बताया गया है कि वक्फ जो है वो किसी का भी संपत्ति को अपने नाम पे कर सकता है, अपना अधिकार जता सकता है। अगर वो बोल दिया कि ये जमीन मेरा है तो वो उसका ही हो जाता है। ये आरोप लग रहा है कि वक्फ अगर किसी का भी जमीन हड़प ले, अगर वहां पे 5 वक्त का नमाज पढ़ ले, वहां पे एक बार नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाए, तो वो जमीन जो भी है वो वक्फ का जमीन हो जाता है। इस तरह का बात चल रहा है और ऐसा लगा कि इस तरह का नियम लागू किया गया वक्फ की तरफ से कि वो जमीन वक्फ का हो जाता है। तो इस तरह से जो है वक्फ में बहुत सारे ऐसे सरकारी जमीन है जिसे अपने नाम पे जो है जबरन कर लिया है, ये एक बताया गया है। दूसरा बताया गया है कि वक्फ ने जो फैसला सुना दिया वही सत्य है। वक्फ का जो डिसीजन निकल गया कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये सही है या ये गलत है, तो उसका मान्य ही माना जाएगा, उसका ही वैल्यू माना जाएगा। उसके खिलाफ कोई व्यक्ति कोर्ट में आवेदन नहीं दे सकता है, एफआईआर नहीं करवा सकता है। तो इस पे भी संशोधन किया गया है। तो ये सारी बातें जो है अभी चल रही है और जिस पे मंजूरी वाली बात चली थी, तो पहला जो मंजूरी दिया गया है, इसमें मंजूरी दिया गया है महिलाओं का अधिकार। महिलाओं के अधिकार पे जो बात चल रहा है कि पहले क्या होता था कि पुरुष की संपत्ति है, कोई पुरुष है और उसके नाम पे कोई संपत्ति है और उसका महिला भी होगा या है महिला भी, तो उसके खिलाफ जो है वो संपत्ति वक्फ के हवाला हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं, उसमें महिला का भी अधिकार है, महिला भी अपना अधिकार दिखा सकती है
कि हम ये संपत्ति वक्फ को दें या नहीं दें। बिना महिला का जो है अधिकार से आप वो संपत्ति वक्फ को नहीं दे सकते हैं। ये जो मंजूरी मिली है एक पास हुआ, ये याद रखना। दूसरा क्या बताया जा रहा है? दूसरा बताया गया है कि किसी भी सरकारी जमीन को, किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ नहीं ले सकता है। यदि वक्फ लिया है तो उसे फिर से वापस किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि कहीं पर भी कोई अस्पताल बना होगा, कोई यूनिवर्सिटी बना हुआ होगा, और वो मान लेते हैं वो सरकारी ही संपत्ति होगा, तब तो वो अस्पताल या जो है यूनिवर्सिटी को तोड़ करके उनके हवाला किया जाएगा, सरकार के हवाला। एक तो बात गलत है, ये तो गलत है कि सरकारी संपत्ति को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाना, क्योंकि भारत में ये बताया गया है, ये आंकड़ा देखा गया है, तो वक्फ के पास जो है संपत्ति के मामले में तीसरे स्थान पे आ रहा है। पहला स्थान पे जो है रेलवे है, और दूसरा स्थान पे जो है रक्षा मंत्रालय में है, और तीसरा जो बताया गया है वो है वक्फ के हवाले, वक्फ के पास। तो वक्फ के पास इतना संपत्ति आया कहां से? क्योंकि बताया गया है कि 1923 ईस्वी में जब ये संगठन को बनाया गया था, तब इसके पास इतना संपत्ति नहीं था, लेकिन आज के डेट में तीसरे स्थान पे आया कैसे? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि आप कोई भी जगह दान में कुछ दे रहे हैं, या कहीं अपने घर में ही बात करते हैं हम, आप अपने घर में कोई बचत के लिए कहीं रखते हैं, गुल्लक जानते होंगे, गुल्लक में आप रोज कुछ रुपए रखिए तो वो गुल्लक पूरा भर जाता है। उसी प्रकार से जो है वक्फ को भी जो है बहुत लोग अपने संपत्ति दान में दिया है, तो दान में देते देते बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन इस बात पे विवाद फैल रहा है। मैं किसी पर्सनल पार्टी के तरफ से नहीं हूं, और नहीं किसी पर्सनल पार्टी की तरफ से मैं बता रहा हूं, या नहीं तो मैं किसी धार्मिक को ठेस पहुंचाने के लिए बता रहा हूं, या किसी के धार्मिक की तरफ से बता रहा हूं। मैं एक अपना सजेस्ट दे रहा हूं, अपने तरफ से बता रहा हूं कि इस तरह का जो नियम बताया गया है वो क्लियर करना चाहता हूं। और आप लोग जो विवाद फैला रहे हैं, आप लोग जो कंफ्यूज हैं कि ये हल्ला क्यों हो रहा है, ये विवाद क्यों फैल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इतना ज्यादा विवाद क्यों फैला रहे हैं, ये सारा चीज अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपको इस चीज के बारे में कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी कि वक्फ के बारे में जो बात चल रहा है ये क्यों हुआ। देखिए, एक तो पहला लगाया महिला अधिकार, दूसरा लगाया कि सरकारी संपत्ति को अगर वो वक्फ हड़पा है तो वो उसे वापस दे देगा, और वक्फ किसी भी सरकारी संपत्ति को अपना संपत्ति नहीं बता सकता है। चलिए, ये तो बिल्कुल सही है कि वक्फ ने जो सरकारी संपत्ति को हड़पने वाला काम कर रहा है, ये गलत कर रहा है, क्योंकि सरकारी संपत्ति पे सिर्फ सरकार का अधिकार होता है, सरकार उस पे अपना कुछ भी यूज में ला सकता है, लेकिन कोई उसके सामान से क्षति नहीं पहुंचा सकता है, नहीं उसका संपत्ति को कोई हड़प सकता है, तो वो सरकार का जो है ही। अब तीसरा जो इसमें महन जो डाला गया है, उसमें देखिए क्या कहा गया है कि यदि कहीं पर भी इसका जो है संगठन बनाया जाएगा, कमेटी बनाया जाएगा, तो उस कमेटी में जो है गैर मुस्लिम का भी होना जरूरी है। देखिए, अब ये कौन सा नियम लागू, ये हमको थोड़ा सा गलत लगा, क्योंकि किसी के धर्म में जाकर के हस्तक्षेप करना ये गलत है। हाँ, आपने नियम लगाया, बहुत अच्छा किए, आपने इसमें एक और नियम लगा दिए कि इसमें जो नियम लगाया है कि जो वक्फ बोर्ड वाले ने जो भी फैसला सुना देते थे, जो भी निर्णय दे देते थे, उसी का निर्णय को माना जाता था। कोर्ट में उसके लिए एफआईआर याचिका नहीं लगा सकते थे, एफआईआर नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसमें संशोधन करके कह दिया है कि अगर आप वक्फ ने किसी भी चीज को मंजूरी दे दिया है, किसी चीज के लिए निर्णय दे दिया गया है और आपको गलत लग रहा है, तो उसके खिलाफ में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो चलिए, ये तो सही है, ये बात आप सही किए कि जब भारत में एक संविधान लागू किया गया है और संविधान के अंदर हर काम होता है, तो संविधान को अगर आप आगे रख रहे हैं तो सब अच्छा नियम है, ये अच्छा किए। लेकिन किसी के धर्म में जाकर के दूसरा कोई और धर्म के लोग हस्तक्षेप करे तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी के धर्म के बारे में दूसरे धर्म के लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है जितने कि उनके धर्म वाले को पता होता है। तो आपने नियम क्या लगा दिए, इसमें संशोधन क्या किए हैं और मंजूरी जो मिला हुआ, ये बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपके जो भी संगठन बनाया जाएगा वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी संगठन
टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य में जो होगा इसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा। ये थोड़ा सा गलत है और इस पे ज्यादा विवाद फैला हुआ है कि मैं गैर को क्यों शामिल करूंगा भाई, और गैर को शामिल क्या, आपने भी जो भी यहाँ पे भारत जो है, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। क्या किसी के धर्म में अदर धर्म के लोग हस्तक्षेप करें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये संशोधन करना बहुत ही गलत लगा है और इस तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए। आपने जो भी पहले का नियम लगाया वो अच्छा नियम है, लेकिन इसमें जो आप संशोधन किए हैं ये इसी प्रकार से जो है टोटल जो है 14 विधायक पे संशोधन किया गया है। टोटल 14 विधायक पे संशोधन का मंजूरी मिल गया है, जिसपे जो है अब हर स्टेट पे ये चीज लागू हो जाएगा और इसी चीज को लागू करने के लिए अभी हर जगह जो है बवाल मच रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ जो होता है ये मुस्लिम समुदाय का है और इसमें मुस्लिम लोग अपने संपत्ति को दान में दिया है ताकि वो अपने अनुसार अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के लिए काम कर सके, अपने धर्म का जो है मस्जिद, मदारिस या तो उसमें कोई कॉलेज, अस्पताल बनाया जा सके जिसमें आम लोगों को भी जो है सहूलियत मिल सके। ये जो है वक्फ वाले का नियम है, लेकिन उसमें जो है हर तरफ से हस्तक्षेप करने का काम सरकार का चलना शुरू हो गया है। तो इस पे आपका क्या राय है और ये आपको इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिला है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और बाकी की जानकारी लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं बना लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटा सा और कम समय में ज्यादा जानकारी देने का कोशिश किया हूं। तो अगर आपको वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आम लोगों को भी इस वीडियो से जानकारी मिल सके कि वक्फ है क्या चीज और वक्फ बिल पे संशोधन करने की बात क्यों चल रही है और मुस्लिम समुदाय के लोग इतनी बवाल क्यों मचा रहे हैं, क्या उनका बवाल मचाना सही है या गलत है, ये बात आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।